तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है और मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको करना है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स और अपॉन में एच, ये है। तो अब इसको किस तरीके से करें ये देखना होगा, क्योंकि आप देखिएगा कि अगर मैं न्यूमरेटर में h की वैल्यू 0 डाल देता हूँ तो x प्लस जीरो एक्स हो जाएगा x और x प्लस जीरो अगेन x, तो x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी h की जगह 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, तो 0/0 वाली फॉर्म मेरे को मिल जाएगी। अच्छा, तो अब इसमें क्या किया जाए कि ये डिफरेंशिएट हो जाए ढंग से, तो इसको एक्सपेंड करिए, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x इंटू साइन एक्स प्लस एच और फिर h इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस h इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन h लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स और अपॉन में h और प्लस लिमिट h टेंडिंग टू जीरो h साइन एक्स प्लस एच और अपॉन h साइन एक्स प्लस एच अपॉन h, इसको अलग कर लिया, स्प्लिट कर लिया, तो लिमिट को अलग अलग स्प्लिट करा जा सकता है, उस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर देखिए इधर भी x है इधर भी x है, तो x कॉमन लिया जा सकता है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स और अपॉन में h, इधर h से h कैंसिल आउट हो गया, प्लस अब यहाँ पर 0/0 वाला प्रॉब्लम नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, h की जगह 0 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस जीरो, तो ये तो इधर वाला काम हो गया फिनिश। फिर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो x एज इट इज और इसको क्या बोलेंगे 2 कॉस c प्लस डी बाई टू, यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, यानी कि साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू, ये हो गया, और अपॉन में h, ठीक है। अब इधर देखिए x से x कैंसिल आउट हो गया, अच्छा लास्ट में क्या है, साइन x प्लस जीरो यानी कि साइन x, ये हुआ। अब हम ये जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो न्यूमरेटर में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है, उल्टा करा जा सकता है, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इधर तो x है और ये हो जाएगा cos 2x प्लस एच, 2x प्लस एच अपॉन टू इंटू ये क्या है, साइन h बाई टू और अपॉन में h बाई टू, ठीक है। ये जो 2 है इसको h अपॉन टू करके लिख दिया, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू ये 1 बन जाएगा, और बाकी सारी टर्म में एज इट इज h की वैल्यू 0 आप डाल देना, और प्लस साइन एक्स अलग है, मतलब इसको मैं लिमिट अलग करके स्प्लिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, मुझे दिखाना तो चाहिए था लिमिट h टेंडिंग टू जीरो दिस टर्म मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू,
वो, लेकिन मैं वो दिखाना ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ। ये पूरा का पूरा कितना हो गया, 1 हो गया। तो इज इक्वल टू, अब h की जगह 0 डाल दीजिए, तो x इंटू कॉस 2x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 1 और प्लस साइन x, और इसके बाद x एज इट इज 2x अपॉन 2 कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो x cos x प्लस साइन x, ये हो गया फाइनली आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से। और अगर आप प्रोडक्ट रूल लगा कर करेंगे तो भी यही आएगा, वो 2 स्टेप में हो जाना है। ये उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला था तो थोड़ा लेंथी हो गया, समझ गए? ठीक है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की हम मिसलेनियस कर रहे थे, तो मिसलेनियस का शायद एक क्वेश्चन करा था बस। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नोट कर दिया बता दो। हाँ, एग्जाम्पल करे थे तुमने? अच्छा, कोई है डाउट, कुछ पूछना? हाँ जी, मिसलेनियस का हमने एग्जाम्पल नंबर 16 करा था। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 17 में है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4 एंड देयर वेरिएंस इज, the mean of 5 observations is 4.4 and their variance is 8.24. If 3 of the observations are 1, 2 and 6, find the other 2 observations. 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने दे रखी है 1, 2 और 6। वो कह रहे हैं बाकी की जो 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, बाकी की 2 ऑब्जर्वेशंस और बता दीजिए आप कि वो क्या होंगी। तो देखिएगा अब किस तरीके से करेंगे इसको। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4। तो पेज नंबर 377, एग्जाम्पल नंबर 17। The mean of 5 observations is 4.4 और इन्होंने बोला if 3 of the observations are 1, 2 and 6, तो let the two unknown observations be x and y। जो 2 अननोन ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमने x और y मान लिया। x और y मान लिया उनको हमने। तो अब क्या होगा, मीन यानी कि x बार ये दे रखा है 4.4, मीन दे रखा है 4.4। तो 3 जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो क्या क्या है, 1, 2 और 6। तो मीन कैसे निकलता है, 1 + 2 + मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5। फाइव को उधर ले जाओ, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 5 4 ज़ा 22 कैरी आ गया, 5 4 ज़ा 20 और 2 22, 22.0। x + y = 22 - 9 कितना हो जाएगा, 13। तो ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब इन्होंने वेरिएंस भी दे रखा है। ये जो डेटा है इस डेटा का वेरिएंस भी दे रखा है। अच्छा, वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस इन्होंने दे रखा है 8.24 और वेरिएंस कैसे निकलता है,
इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/n सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 8.24 ही दिया ना 8.24 ठीक है। 1/n n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5 है, तो 1/5 हो जाएगा। और सिग्मा xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर मतलब हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और फिर सबको ऐड करते चले जाएंगे। तो कैसे करना है देखिएगा, 1/5 n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 5, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गई 5, उसके बाद xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस अगला ऑब्जर्वेशन 2, तो 2 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस अगला 6 माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस अगला x माइनस 4.4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4.4 का स्क्वायर, ये सारा का सारा इज इक्वल टू 8.24 इज इक्वल टू 8.24। हाँ जी, अब देखिएगा ये हो गया मेरे पास, ये जो 5 है इस 5 को तो उधर ले जाओ 8.24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 4.4 मतलब मान लीजिए 4.4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का 3.4 हो गया, माइनस का 3.4 का स्क्वायर प्लस 4.4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2.4 माइनस का 2.4 का स्क्वायर और 6 माइनस 4.4 6 माइनस कितना 1.6 का स्क्वायर और x माइनस 4.4 का स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4.4, ठीक है। इसी तरह से वाई स्क्वायर प्लस 4.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4.4 ब्रैकेट बंद और इज इक्वल टू, यहाँ जो डिनोमिनेटर में 5 था वो उधर 8.24 से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो 8.24 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 5 4 जा 20, 2 कैरी आ गया, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी आ गया, 5 8 जा 40 और 1 41.20, ठीक है। ठीक है जी, अब 3.4 का स्क्वायर चाहिए और 4.4 का स्क्वायर चाहिए, ये हमको नहीं पता, तो करेंगे जरा। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, ठीक है। 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 6 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 0 1, ये हो गया 1156। 3.4 था इधर, इधर भी 3.4, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो राइट से 2 डिजिट काउंट करके 11.56, तो नेगेटिव हो भले ही लेकिन उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो ये हो जाएगा 11.56 पहला। फिर अगला है 2.4 का स्क्वायर, इसका तो उनको पता है 576 होता है, तो प्लस 5.76, 1.6 का स्क्वायर 256, तो 2.56, उसके बाद देखिएगा ये हो गया एक्स स्क्वायर, 4.4 का स्क्वायर ही देखना है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 117 176, वन 1936 हो गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 19.36, एक्स स्क्वायर प्लस 19.36 ये हुआ। और इसको भी इसी तरह से बोलेंगे वाई स्क्वायर प्लस 19.36, फिर यहाँ पर देखिए 2 इंटू 4.4 क्या हो जाएगा 8.8, ये भी 8.8, माइनस 8.8 कॉमन ले लो, एक्स प्लस वाई बचेगा, तो माइनस 8.8 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू 41.2। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास x प्लस वाई की तो वैल्यू है
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो आ जाएगी। चलो ठीक है, तो पहले तो सबको ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 6 12, इधर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जितने भी नंबर ऐड करने वाले उनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6, 24 + 6 हो गया 30, 3 आ गया कैरी। तो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23, 23 + 3 26, 2 आ गया कैरी। 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 9 19, 19 + 9 28, 2 आ गया कैरी। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 58.60 minus 8.8 into 13 is equal to 41.2, 13 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 58.60, 8.8 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा? 13 8 सा होता है 104, तो 10 कैरी आ गया। 13 8 सा 104, 104 और 10 कितना हो गया? 114, तो 114.4, 41.2। अब इनको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 114.4, ये तो प्लस का हो गया, और प्लस का 41.2 और माइनस का 58.6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 4 + 2 हो गया 6, 4 + 1 हो गया 5, और 1 + 4 हो गया 5, 155.6 माइनस 58.6। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 6 - 6 is 0, 15 - 8 is 7, इधर बचा 4, 14 - 5 is 9, 97 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 97 आ गई। ठीक है, मुझे तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि सिंस x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा एक्स वाई की वैल्यू हमें मालूम है क्या? नहीं, एक्स वाई की वैल्यू भी नहीं पता। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, क्या करें? और एक्स माइनस वाई की वैल्यू भी नहीं पता, एक्स प्लस वाई पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है। चलो, तो एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया। यहाँ से क्या करा जा सकता है कि यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दूँगा 97 प्लस 2xy, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 97 प्लस 2xy, ये हो गया। 169 होता है और 97 इधर ले आए इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, तो अब क्या होगा? सबट्रैक्ट कर दीजिए। 9 - 7 कितना हो गया? 2 हो गया, और 16 - 9 कितना हो गया? 7 इज इक्वल टू 2xy, तो 236 है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होगी? 36, एक्स वाई की वैल्यू होगी 36। एक तो ये चीज़ होगी। फिर क्या करना? अब लगा दें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है कितना है? 97, 97 माइनस 2 इंटू एक्स वाई कितना है? 36, 97 माइनस 72,
7 माइनस 2 कितना हो गया 5 और 9 माइनस 7 इज 2, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 5, ये हो गया। अब हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 13 है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो ये वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ऐड कर दीजिए दोनों को, ऐड 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड कर दिया तो भाई x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, प्लस वाई और माइनस वाई कितना हो गया 0, तो 13 और 5 कितना हो गया 18, तो 2 9 18, x की वैल्यू तो 9 आ गई, फिर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो x कितना 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4, तो ये जो दो वैल्यूज थी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस आर 4 एंड 9। ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या है, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn x1 x2 टिल xn, ये जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कह रहे हैं ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय a, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम a ऐड कर दें, इंक्रीज्ड बाय a का मतलब क्या है, हम a ऐड कर दें हर ऑब्जर्वेशन में, वेयर a इज अ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, a यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकता है, शो दैट द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड, हमको ये शो करना है कि वेरिएंस पर किसी भी तरीके का कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अच्छा, तो हर एक ऑब्जर्वेशन अब ये वाला भी जो क्वेश्चन है ये भी अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी तो इसमें दे नहीं रखी, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अनग्रुप्ड ऑब्जर्वेशन जैसे ये वाला था तो इसमें हमने मीन की वैल्यू निकाली और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने लगाया, तो हम हर ऑब्जर्वेशन में से मीन को सब्ट्रैक्ट करते चले यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर मीन की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक फार्मूला आपको लास्ट क्लास में मैंने नोट करवाया था, उसमें बस ये कहा था कि भाई फ्रीक्वेंसी मत लिखना, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी जब नहीं दे रखी होती है अनग्रुप्ड डेटा में तो हम ये मानकर चलते हैं फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ऐसे में फार्मूला आपका क्या बनेगा, फार्मूला ये था ये 1/n वाला जो बड़ा फार्मूला था, तो उसमें हमने ये कहा कि ये इसी फार्मूले में मैं चेंज कर रहा हूँ 1/n for ungrouped data जो स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा, उसको हम बोलेंगे 1/n समेशन ब्रैकेट में क्या था n सिग्मा fi xi स्क्वायर था, है ना, तो बस xi स्क्वायर आ जाएगा, सिग्मा xi स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस सिग्मा fi xi का होल स्क्वायर था, सिग्मा xi का होल स्क्वायर आ जाएगा, बस इतना। तो आप ये देखिएगा कि इसमें ना वो वाले चक्कर से हम बच जाएंगे कि हमको मीन निकालना पड़े। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें मीन दे रखा था मुझे, तो अब मैं मीन निकालने से बचना चाहता हूँ, मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये है तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर, और ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, n इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, बस इतना। तो अब जरा देखिएगा जो हम 18 वाला कर रहे हैं, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 टिल xn इज इंक्रीज्ड बाय a, तो x1 x2 टिल क्या लिखा हुआ है x सब्सक्रिप्ट x और सब्सक्रिप्ट में स्मॉल m, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ कैपिटल M नहीं है, स्मॉल m है।
अब वो बोल रहे हैं ए इज़ अ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, शो दैट द वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज्ड। तो हमें ये शो करना है कि अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में हम ए ऐड भी कर दें तो भी हमारे वेरिएंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएंस एज इट इज़ रहेगा जैसा था। तो हम ये कहेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 18 है ना, 18 given observations are x1 x2 x3 till xn, तो variance will be sigma square is equal to स्मॉल एन लिखना कैपिटल एन की जगह, 1 अपॉन स्मॉल एन स्क्वायर इंटू स्मॉल एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। नाउ इफ ईच, और इसको ये जो आया ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया मैंने। नाउ if each observation is increased by small a, then new series of observations will be क्या क्या हो जाएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन को अगर a इंक्रीज कर दिया जाए तो यानी कि पहली ऑब्जर्वेशन क्या होगी x1, तो न्यू सीरीज क्या हो जाएगी x1 प्लस ए, दूसरी x2 प्लस ए, x3 प्लस ए, डॉट 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 टिल xn प्लस ए। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में आप ए ऐड करते जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे निकालना होगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालेंगे। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी देखिए, x1, इसको अलग से करूँ या इसी में, चलो अलग से कर देते हैं। x1 प्लस ए का होल स्क्वायर, x2 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस x3 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 xn प्लस ए का होल स्क्वायर। ये है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड करिए, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी, x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू a प्लस x2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू x2 इंटू a, x3 वाला छोड़ो, प्लस डॉट 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 xn स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू xn इंटू a, ये हो गया। तो आप इसमें देखिएगा, हम ना x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर इन सबको एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इसको ना ऐसे लिखना, सिग्मा एक्स आई डैश का स्क्वायर कर देना इसको, सिग्मा एक्स आई डैश का स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सिग्मा एक्स आई स्क्वायर ऑलरेडी ये वाली टर्म थी ऊपर वाली। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, इन सब का सिग्मा। तो इसको ये नया वाला सीरीज है, तो उसको मैंने बोल दिया सिग्मा एक्स आई डैश का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है।
अच्छा, तो ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक xn स्क्वायर, ये ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बार बार ऐड हो रहा है, तो कितनी बार ऐड हो रहा है हम लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, इसको एक ब्रैकेट में डालो, एन टाइम्स ऐड हो रहा है ये। फिर आप देखिए 2a सब में आ रहा है, तो प्लस 2a और ब्रैकेट में लिखिए x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल xn, ये हो गया। यहाँ तक दिखाई दे रहा है शुभ? नहीं है अभी ये, चलिए जी अब इधर कर रहा हूँ आगे। इस पूरे को मैं बोलूँगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इसको बोलेंगे हम सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर हम किसी भी एक टर्म को n टाइम्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 को ही n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 1 को 5 बार ऐड करो तो 5 आ जाता है, 1 + 1 + 1 + 1 5 आ गया। ऐसे ही अगर 1 को 10 बार ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n इंटू दैट नंबर, भाई 2 को 2 बार ऐड करो या 2 को 3 बार ऐड करो तो 2 + 2 + 2 क्या हो गया, 2 3 = 6, 2 × 3 हो गया। तो इसी तरह से ए स्क्वायर को आप n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा n इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n a स्क्वायर प्लस ये 2a है, और जब x1 x2 x3 टिल xn हो गया तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा xi, तो प्लस 2a इंटू सिग्मा xi, तो ये हमारा हो गया सिग्मा xi डैश का स्क्वायर। उसके बाद अगला टर्म मुझे चाहिए होगा सिग्मा xi डैश का स्क्वायर, सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर। तो पहले सिग्मा xi डैश निकालते हैं, सिग्मा xi डैश निकालेंगे पहले, तो सिग्मा xi डैश क्या हो जाएगा x1 + a प्लस x2 + a प्लस डॉट 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 ऐसे ही xn + a, यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो बेहद आसान है ये, आप x1 + x2 प्लस डॉट 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 टिल xn, इसको तो एक ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लस a प्लस डॉट 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 हाउ मच n टाइम्स, तो n टाइम्स यहाँ पर a ऐड हो रहा है, n टाइम्स ये जो है वो कितनी बार ऐड हो गया, n टाइम्स ऐड हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे na, तो x1 + x2 प्लस डॉट 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 टिल xn, ये क्या हो जाएगा सिग्मा xi और प्लस n इंटू a, ये हो गया। सो देयरफॉर सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा xi प्लस na का होल स्क्वायर। भाई दोनों तरफ अगर स्क्वायर करना है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे लिए क्या हो गया जैसे कि a हो, और ये मेरे लिए क्या हो गया जैसे कि b हो, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा सिग्मा xi का होल स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब n स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू सिग्मा xi इंटू na, लिख लीजिए ऐसे सिग्मा xi का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2na सिग्मा xi, बताइए जी क्लियर। तो मेरे पास सिग्मा xi डैश का स्क्वायर आ गया, सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है कि ये जो नई सीरीज़ बनी है ना, ये जो नई सीरीज़ बनी है इसका नया वेरिएंस निकालना है, और शो ये करना है कि जो नया वेरिएंस है वो एग्जैक्टली द सेम है, पुराने वाले वेरिएंस जैसा ही है, सेम है। तो हम ये कहेंगे नाउ न्यू वेरिएंस विल बी, नया वेरिएंस क्या होगा देखिएगा,
सिग्मा डैश का स्क्वायर बोल दो उसको। पुराने वाले वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर बोला था, नए वाले वेरिएंस को सिग्मा डैश का स्क्वायर बोल दिया। तो सिग्मा डैश का स्क्वायर, सिग्मा डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वही है ना n, 1/n स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा xi डैश स्क्वायर। सिग्मा xi डैश स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक, इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू डालिए, n सिग्मा xi डैश का स्क्वायर, तो सिग्मा xi डैश का स्क्वायर हमारे पास ये आया था, लिख लीजिए, सिग्मा xi स्क्वायर प्लस na स्क्वायर प्लस 2a सिग्मा xi, ठीक है, ये हो गया, माइनस सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर। तो सिग्मा xi डैश का होल स्क्वायर क्या हो गया, सिग्मा xi का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस है ना, माइनस है तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये तीनों माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस n स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2na सिग्मा xi। अब ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दो, ये बीच वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे, हो जाएगा ये जो ओरिजिनल वाला वेरिएंस था ना इक्वेशन नंबर 1 वाला, ये उसी के बराबर आने वाला है, देख लीजिए। वन अपॉन एन स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट, एन को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो एन सिग्मा xi स्क्वायर, एन को इसके साथ एन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करिए, तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर, एन स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर एन को यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो 2na सिग्मा xi, ठीक है, माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर, और माइनस 2na सिग्मा xi, माइनस 2na सिग्मा xi प्लस 2na सिग्मा xi कट गया, एन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर कट गया, वन अपॉन एन स्क्वायर एन सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो ओरिजिनल वाला वेरिएंस था, ये ओरिजिनल वाले वेरिएंस के ही बराबर आ गया, प्रूफ। अच्छा जी, अब इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 19 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 19 में बोल रहे हैं द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, 100 ऑब्जर्वेशंस का ये वाला क्लियर है ना, समझ में आ गया, बताओ भाई क्लियर है ना वाला। अच्छा अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 19 में है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1। तो ऐसा क्वेश्चन शायद अगर याद आ रहा हो 10th क्लास में भी करा था। इसमें इन्होंने बोला है कि वर कैलकुलेटेड एज 40 एंड 5.1 रिस्पेक्टिवली बाय अ स्टूडेंट who took by mistake 50 instead of 40 for one observation. What are the correct mean and standard deviation? तो क्या है the mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अगेन जब यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, ये भी अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है, तो अनग्रुप्ड डेटा का क्वेश्चन है तो वेरिएंस का पूछ रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, हम अंडर रूट से बचने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करके इसको वेरिएंस में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो जरा देखते हैं, मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ।
Example number 19. The mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1. तो mean कितना है 40 और standard deviation है 5.1. तो 5.1 into 5.1 कर दो. 1 1 1 1 5 5 5 5 2601. 26.01 ये हो गया. अब देखिए, अब बोल रहे हैं ना कि एक स्टूडेंट ने गलती से क्या करा कि 50 वो टुक बाई मिस्टेक उसने 50 ले लिया इंस्टेड ऑफ 40. मतलब सही ऑब्जर्वेशन थी 40, उसने गलती से उसको 50 लिख लिया. तो उसकी वजह से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों गलत हो गए. तो वो पूछ रहे हैं व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. सही मीन और सही स्टैंडर्ड डेविएशन आप बता दीजिए. तो हम ये कहेंगे करेक्ट मीन के लिए पहले ओरिजिनल मीन की बात करते हैं. एक्स बार इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट. कितनी ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन है, x 100 अपॉन 100 और ये कितना है, ये है 40. तो अब क्या करेंगे, न्यू मीन के लिए हम पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे. 100 को उधर ले जाओ, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल x 100. तो 100 को उधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 4000. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. सो न्यू मीन, नया मीन कैसे निकलेगा, x बार न्यू, वो कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 टिल x 100. इसमें से जो गलत वाली ऑब्जर्वेशन है ना उसको तो डिलीट कर दो, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो, और जो सही वाली ऑब्जर्वेशन है उसको ऐड कर दो. ठीक है, तो आपका नया मीन निकल जाएगा. जो करेक्ट मीन है वो वाला मीन आ जाएगा. तो कैसे करेंगे, हमने जो गलत वाली ऑब्जर्वेशन थी उसने 50 ले लिया था इंस्टेड ऑफ 40. तो 50 गलत थी, तो 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 40 को ऐड कर दिया और अपॉन वही रखा 100, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 रही. एक ऑब्जर्वेशन सब्ट्रैक्ट करी, दूसरी ऐड कर दी, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही रही, 100 की 100. तो x1 से लेकर x 100 तक ये पूरी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4000 माइनस 50 प्लस 40 कितना आ जाएगा, -10 अपॉन 100. तो 4000 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 3990 अपॉन 100. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर 39.9. हम नया मीन जो है वो तो 39.9 आ गया. समझ गए, नया मीन आ गया 39.9. अब इसी तरीके से हम नए स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो अंडर रूट वाला जो झमेला होता है उससे बचने के लिए हमने इसको स्क्वायर कर लिया. फिर जो आएगा ना उसका फाइनली हम स्क्वायर रूट ले लेंगे. तो हमने ये कहा कि जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डेविएशन था वो था सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए 1/n², यानी कि 1/100 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू सिग्मा xi स्क्वायर, सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26.01, इज इक्वल टू 26.01. ये है. अब क्या करेंगे, ये ओरिजिनल वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है. अब ये जो सिग्मा xi है, सिग्मा xi का मतलब क्या है, x1 x2 टिल x 100. सिग्मा xi की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4000. तो 1/10,000 हो गया 100 का स्क्वायर, 100 इंटू सिग्मा xi स्क्वायर माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर. तो सिग्मा xi यानी कि सारे के सारे x का सम कितना है, 4000 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 26.01. हम क्या करें, ये जो 10,000 है इसको अंदर ले जाओ. ठीक है, आगे उस तरफ कर रहा हूँ. तो जब 10,000 को अंदर ले गए तो सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन 100 आ जाएगा.
सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 100, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट गए, अपॉन 100 आ गया। जब इसको ले जाएंगे तो 4 4 सा 16 और 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। 3 0 है और जब स्क्वायर करेंगे तो 6 0 बन जाएंगे। यहाँ 4 0 है, 1 2 3 4, तो 4 0 से 4 0 कट गए, इज इक्वल टू 26.01। अब उसको उधर ले जाओ, प्लस 1600, तो 1600 प्लस 26.01 कितना हो जाएगा? 1626.01, 1626.01 इंटू 100 भाई, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 162601। ये सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या है? वही x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल x100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16260। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मैं क्या करूँगा कि जैसे हमने ये x बार न्यू ये कैलकुलेट करा था, तो ऐसे ही मैं सिग्मा न्यू कैलकुलेट करूँगा। तो वो न्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होगी। तो क्या करेंगे, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कैसे मिलेगा? ये जो वैल्यूज है ना, इसको ऐसे लिखो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 x, ये मैंने यहाँ स्क्वायर की तरह लिख दिया, यहाँ x100 का स्क्वायर। इसमें से जो गलत वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर, अब हर एक वैल्यू का स्क्वायर है। तो गलत वाली वैल्यू क्या थी? 50, तो मैं 50 का जो स्क्वायर है वो तो सब्ट्रैक्ट कर दूँगा, और जो सही वाली वैल्यू है वो क्या है? 40 का स्क्वायर वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, वो ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x100 का स्क्वायर, 5 5 का 25, और उसका हम मतलब जो है स्क्वायर करेंगे तो 2500 और 1600 माइनस 2500 प्लस 1600 कितना आ गया? माइनस 900। ये बीच में मैं डॉट्स लगाने भूल गया। अच्छा, ये वैल्यू बार बार लिखने की हमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल x100 का स्क्वायर, ये है 162601, 162,601 प्लस 1600 माइनस 2500, 1 0 प्लस 0 0 6 प्लस 6, पूरा कर दिया। कितना? 161,701। ये हमारे पास करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? नया जो मीन है, नया वैल्यूज निकालते हुए, एक तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर वो मेरे पास आ गया। करेक्ट सिग्मा एक्स आई की वैल्यू मुझे पता है। करेक्ट सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या आई थी? ये ऊपर वाली 3990, ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई था, है ना, और उसको डिवाइड कर दिया था हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या है? करेक्ट सिग्मा एक्स आई ये था 3990। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यही वाला जो फॉर्मूला है, अब वेरिएंस के उसमें चाहे तो मत पढ़ना, अब सीधा सीधा आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। कैसे भाई? 1/100 अंडर रूट 100 इंटू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की जगह लिखेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, माइनस सिग्मा एक्स आई की जगह लिखेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स आई, यानी कि 3990 का स्क्वायर। थोड़ा कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा है, छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप करिएगा। समझ गए भाई? करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए होगा और सही वाला सिग्मा एक्स आई चाहिए होगा, तो वो दोनों हमको मिल गए, इस फॉर्मूले में डालिए, आंसर निकालिए। ठीक है,
चलिए जी, बस इतना कर लीजिए आज। और इसमें अगला जो है बस यही है। फिर इसके बाद मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखने होंगे। तो क्वेश्चंस आप ट्राई करिएगा इसमें, बस एक ये वाला छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देना है आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का। टोटल 7 क्वेश्चन है, 6 छोड़ देना, बाकी क्वेश्चंस करिए। मुझे लगता है हो जाएंगे सब में, सिर्फ डेटा ही इधर उधर है, बाकी कुछ अंतर नहीं। जो ना हो वो पूछ लेना, बता।